देखिए, पाकिस्तानी सेना ने एक गजब का कारनामा कर डाला है। अपने ही देश में अपने ही लोगों के ऊपर बम बरसा दिए, जिससे 30 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। बाहर है दोगला पाकिस्तान, तेरी यही औकात है और तू इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता है और ना ही सोच सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब दुश्मन बाहर थे, आतंकवादी वहाँ पर थे ही नहीं, तो पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर बम क्यों गिरा दिया? ठीक है, अगर मारना ही था तो आतंकवादी को मारता। बेचारा इन निर्दोष बच्चों और महिलाओं की मौत हो गई। सोचिए आखिर मामला क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानें। A suicide bomb attack targeting a Shia mosque in Islamabad has killed at least 15 people. हमको हिफाजत और उनके ऊपर तुम्हें वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज में नाकाम हो गए हो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी में सोमवार को एक परिसर में हुए आतंकवादी विस्फोटक में आम नागरिकों सहित महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई, यानी कि 24 लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि यह विस्फोटक पाकिस्तानी तालिबानी लड़ाकों द्वारा जमा किए गए बम बनाने के कारण हुआ था। हालांकि तमाम रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना पीएफ के विमानों ने हवाई हमले किए। यह विस्फोटक सोमवार को पाकिस्तान के अशांत उत्तरी पश्चिमी इलाके में हुआ, जो कि अक्सर आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। पुलिस का मानना है कि यह विस्फोटक उस परिसर में हुआ जहां पाकिस्तानी तालिबानी के सदस्य बम बनाने का काम करते थे और वहां पर जमा करके रखे। वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उसने इस विनाश की भयावहता की पुष्टि की और विस्फोटक के आसपास कई घर भी नष्ट हो गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 घर ऐसे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हमले के पीछे पाकिस्तानी तालिबानी का हाथ बताया जा रहा है। देखिए, स्थानीय पुलिस अधिकारी जफर खान के अनुसार यह परिसर का इस्तेमाल 2 पाकिस्तानी तालिबानी कमांडर अमन गुल और मसूद खान द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने इसे सड़क के किनारे बम बनाने का फैक्ट्री में बदल दिया था। खान ने चरमपंथियों पर नागरिकों को मानवता ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और अन्य जिलों की मस्जिदों में हथियार छिपाने का आरोप भी लगाया है, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के प्रयास और जटिल हो गए हैं। ये जहां बम बनाने की फैक्ट्री थी, यह परिसर कथित तौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीडीपी इस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों और बम बनाने की सुविधाओं से एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, जो कि अफगान तालिबान के साथ संबंध एवं सशस्त्र समूह शामिल। पाकिस्तान के सुरक्षा बल खैबर, बजौर और उत्तर पश्चिमी के अन्य जिलों में टीडीपी के खिलाफ अभियान चला रहा है। टीडीपी ने पूरे पाकिस्तान में हमलों में वृद्धि की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि उनके कई लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय सांसदों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अब्दुल गनी अफरीदी ने पाकिस्तान सरकार पर ही अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मानवता के विरुद्ध खुला अपराध है। वहाँ के नागरिकों का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उन पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाया जाए, ठीक वैसे ही जिससे वे गाजा जैसे संघर्षों के लिए उठाते थे। अब्दुल गनी अफरीदी ने हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे राज्य का उत्पीड़न बता दिया है। अफरीदी ने यह भी कहा कि वह घाटी जहाँ कभी बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे, अब उनकी नन्ही लाशें पड़ी हुई है। यह खुला चैलेंज है और अत्याचार है। उन्होंने मौतों की जवाबदेही और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने न्याय और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम इस बर्बरता की कड़ी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि शहीदों के खून का हिसाब लिया जाए। फिलहाल इस घटना के बारे में पाकिस्तानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि वहाँ का जो ये सरकार है वो काफ़ी चौपट है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि नागरिकों की रक्षा सुरक्षा कैसे किया जाए। अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सके तो नागरिक की सुरक्षा करना तो खैर उसको दूर की बात है। देखिए, थोड़ा इस आतंकवादी के बारे में जान लेते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बम ब्लास्ट किया है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है और यह लंबे समय से यहाँ आतंकवादियों की गतिविधियाँ चलती रही है। हाल ही के महीने में इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले भी हुए हैं। इसी वजह से यह माना जाता है कि टीटीपी ने यहाँ अपना गढ़ बना लिया और यहाँ से पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। खैबर क्यों है मुश्किल इलाका, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, 1979 में सोवियत आक्रमण के बाद पाकिस्तान और अमेरिका ने इस इलाके में इस्लामिक लड़ाकों को फंड और हथियार दिया करता था। फिर उसके बाद 1988 में सोवियत सेना के हटने के बाद भी यह ग्रुप्स हथियारों के ढेर के साथ यहीं रह गए। 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से तालिबान को हटाया तो बड़ी संख्या में आतंकी खैबर इलाके में आ गए और 2000 के अंत में इन्हीं हालात में कठिन और पहाड़ी इलाकों में टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक गठन हुआ, जिसे आतंकवादी संगठन भी माना जा रहा है। यह हमला आम नागरिकों पर था। इधर पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के नेता इकबाल अफरीदी ने सीधे निशाना साधा और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह हमला सुरक्षा बलों ने ही किया है। उनका ही जहाज आया और 23 लोगों की जान ले गया। यह हमला निहत्थे आम नागरिकों पर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जो सालों से आतंकवादी और हिंसा का गढ़ रहा है, अब वहां पाकिस्तानी फौज ने अपने ही नागरिकों के ऊपर हमला किया है
औरत बच्चे समेत लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है। आखिर एक पल में इन लोगों की जिंदगी मौत में बदल गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब दुश्मन बाहर थे, उस अड्डे पे थे ही नहीं, तो पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम क्यों गिरा रहा है? देखिए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध अफगान तालिबान से भी है। टीटीपी ये एक अलग ग्रुप है, लेकिन साल 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उसका हौसला और बढ़ गया। माना जाता है कि कई टीटीपी नेताओं और लड़ाकों को अफगानिस्तान में शरण भी मिली थी। लेकिन दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अपने ही देश में, अपने ही मुल्क के ऊपर और वहाँ के जो निर्दोष लोग होते हैं उनके ऊपर अगर बम ब्लास्ट किया जाए कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं, तो ये कहीं भी तरह से मतलब कोई भी एंगल से सटीक बैठता ही नहीं, ठीक है। और वहाँ की सरकार भी मतलब क्या कर रही है उसको तो समझ में नहीं आता है। मतलब उनके देश में आतंकवादी छुपे बैठे हैं और उनको पता नहीं है कि आतंकवादी कहाँ पे रहते हैं, उन्हें कैसे मारना है, कैसे टारगेट किया जाना है। मार रहे आतंकवादी को और बेचारा मर रहे हैं निर्दोष लोग। खैर, आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल बहुत उछल रहा है, छटपटा रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रंप का भी जो समर्थन मिल रहा है। और अभी जो OIC का मीटिंग भी हुआ था कतर में, वहाँ भी उन्होंने शामिल हुआ 50 देशों की मीटिंग में, और वहाँ भी उन्हें काफ़ी समर्थन मिला, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि अब हम पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो कैरेक्टर है उभरता हुआ आ रहा है, भारत से भी आगे शायद निकल जाएंगे, ऐसा पाकिस्तान सोच रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, बाप बाप है और बेटा बेटा ही रहेगा। भारत के सामने तो पाकिस्तान अभी छोटा बच्चा है। आने वाले दिनों में देखते हैं दोस्तों आखिर होता क्या है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक करें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।